हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है मूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक रमा नाम की महिला से होती है। रमा एक बिजनेस वुमेन है। ये अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। रमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और उसे टेंशन भी हो रही होती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ अचानक से दो गुंडे आ जाते हैं और वो रमा देवी पर अटैक करते हैं। रमा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे नहीं बच पाती और मारी जाती है। अभी हम रमा के बेटे को देखते हैं जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं और पट्टा चढ़ा हुआ है। वो आता है। रमा देवी का बेटा अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। चुगली की गैंग छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज किया करते थे। साथ ही ये फाइनेंस कंपनियों को लूट कर पैसा कमाते हैं। चुगली की गैंग एक दिन ऐसे ही किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को तोड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, मगर ये लोग पुलिस से बच जाते हैं। इसके बाद हमें 4 नए दोस्तों को बताया जाता है, जिसमें एक का नाम आनंदू होता है, दूसरे का नाम मानव होता है, मनु और साजी। चारों ही गरीब बच्चे हैं। ये गरीब बस्तियों में पलकर बड़े हुए हैं। ये चारों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये चारों भी चुगली की गैंग में शामिल हो चुके हैं क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। यूँ कहें कि ये गलत संगति में पड़ गए हैं। एक रात चुगली आनंदू और उसके फ्रेंड्स को एक बार में ले जाता है, जहाँ इन लोगों की मुलाकात हनी भाई से होती है। हनी भाई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि बहुत बड़े बड़े इलीगल काम हैंडल करता है। चुगली भी हनी के अंडर में ही काम करता है। हनी का एक और पार्टनर होता है जिसका नाम सुनी होता है। हनी की पर्सनालिटी और मास्टरमाइंड को देखकर ये चारों बच्चे उसके फैन हो जाते हैं। साथ ही हनी आनंदू और उसके फ्रेंड को अपनी गैंग में रख लेता है और वो उनसे ये वादा करता है कि वो उनकी लाइफ बदल देगा। वहीं हमें ये पता चलता है कि यहाँ हनी भाई भी रमा देवी के अंडर में काम करता है। यानी कि मूवी अभी पास्ट में जा चुकी है, जहाँ रमा देवी हनी भाई को एक हड़ताल रोकने के लिए कहती है कि मैटर बहुत ज्यादा फैल चुका था। जहां रमा देवी हनी भाई से कहती है कि तुम्हें खुद जाना होगा हड़ताल रोकने के लिए। इसके बाद हनी भाई चुगली और उसकी गैंग के साथ हड़ताल रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वहां पहाड़ तोड़ने के काम को लेकर हड़ताल हो रही थी। वहीं हनी भाई उस नेता को धमकाते हैं और कहते हैं कि ले देकर काम को रफा दफा करो। अब यहाँ इतना कहकर हनी भाई अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी गांव वाले आकर कहते हैं कि हम ये पहाड़ नहीं तोड़ने देंगे। अब यहाँ हनी भाई की गैंग गांव वालों को मारने पीटने लगते हैं। वहीं ये बात मीडिया तक भी पहुंच गई थी। रमा देवी पर इस वजह से बहुत ही ऊपर से प्रेशर आ रहा था। इस वजह से रमा देवी हनी भाई को अंडरग्राउंड होने के लिए कहती है। इसके बाद हनी भाई और उसकी गैंग एक जंगल के अंदर रात बिताते हैं, मगर सुबह होते ही पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों और इन गैंग के बीच बहुत ही जोरदार लड़ाई होती है। वहीं हनी भाई तो यहाँ से बचकर निकल जाता है। बाकी उसके गैंग वालों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। अब पुलिस वाले आनंदू और उसके फ्रेंड्स को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलते। इसके बाद हनी भाई रमा देवी से कहकर सारे पुलिस वालों को खरीद लेता है और वो उन्हें पैसे खिलाकर अपनी गैंग को लॉकअप से बाहर करवा लेता है। इस इंसिडेंस के बाद आनंदू और उसके दोस्तों को हनी भाई पर विश्वास बहुत ज्यादा हो गया था। कुछ दिनों के बाद हम मुरली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इन्हें इंफॉर्मेशन दिया करता है। मुरली हनी भाई को किसी फैक्ट्री में काला धन होने का न्यूज देता है। वो बताता है कि वो फैक्ट्री वाले वैसे तो पैसे को टाइम टू टाइम अलग अलग ठिकाने पर पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इस बार बात कंफर्म है कि वो पैसा कहाँ है। इससे पहले 2 लोगों ने चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग फेल हो गए थे। अब इसी बारे में हनी और सुनी आपस में बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसको पैसा लेने भेजा जाए, क्योंकि इतने सारे पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। अब ये लोग आनंदू और उसकी गैंग के बारे में सोचते हैं, जो कि यंग हैं और उनके अंदर काफी फुर्ती भी है। अब हनी भाई इन सबको अपने पास बुलाता है और उन्हें इस काले धन के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु के मदुरई के पास एक फैक्ट्री है जहां इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। तुम्हें वहां से पैसे लाने हैं, तुम लोगों को अच्छा कमीशन मिलेगा। तभी मनु पूछता है हम पर कोई केस तो नहीं होगा। तभी हनी इनको समझाता है वो तो ब्लैक मनी है, उस पर तो कोई केस नहीं बना सकता। अब ये चारों दोस्त हनी भाई से कुछ टाइम मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम सोचकर बताते हैं।
इसके बाद ये चारों दोस्त इस बारे में डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि कितने गरीबी में जी लिए, हमें कुछ तो करना चाहिए, अपनी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, एक बार रिस्क लेकर तो देखते हैं। ऐसे ही बातें करके वो हनी भाई को इस काम को करने के लिए कह देते हैं। ठीक है, हम ये काम कर देंगे। आनंदू अब कहता है कि हमें प्लानिंग करनी होगी। हनी भाई ने तो ये कहा था कि पैसे के पास कोई नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ कोई हुआ तो, किसी ने हमको गोली मार दिया तो रिस्क तो है। साथ ही ये लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट और लास्ट इलीगल काम होगा, के बाद हम ये सब कुछ छोड़ देंगे। आनंदू हनी भाई से कहता है कि हमें उन लोगों के नंबर दो जो हमसे पहले उस धन को लूटने गए थे। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने क्या गलती की जिस वजह से वो पैसे नहीं चुरा पाए। हनी भाई से उन दो लड़कों का नाम पता पूछकर ये लोग मदुरई निकल जाते हैं, जहां ये दोनों लड़के रहते हैं जिन्होंने पहले उस फैक्ट्री में से पैसे लूटने की कोशिश की थी। इन दोनों का नाम सित्रन और मालन होता है। सित्रन बताता है कि मुरली उस फैक्ट्री का मैनेजर है। वो बताता है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पैसा कहीं और शिफ्ट कर दिया था। बहुत ज्यादा रिस्की काम था भाई, इसलिए हमने वो काम छोड़ दिया। आनंदू सित्रन को समझाता है कि इस बार तो हम 6 लोग हैं, क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए, जो भी कमीशन मिलेगा हम बराबर बांट लेंगे। सित्रन और मालन सोचते हैं और थोड़ी ही देर बाद कुछ सोच समझकर वो इस काम को करने के लिए मान जाते हैं और उस फैक्ट्री से पैसा लूटने का प्लान बनाने लगते हैं। सित्रन बताता है कि वो फैक्ट्री एक जंक्शन के पास है और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हमें उन कैमरा से बचकर जाना होगा। वहीं साजी अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग लेकर आया था पैसे भरने के लिए। अब रात के समय ये सारे उस फैक्ट्री को लूटने के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री से 2 किलोमीटर पहले ही ये गाड़ी को रोक देते हैं और पैदल ही जंगल के रास्ते फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री में कुछ लोग मौजूद थे, ये इनके यहाँ से जाने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तभी ये लोग उस फैक्ट्री में एंट्री करते हैं। तभी वहाँ खूंखार कुत्ते उन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग चालाकी से उन कुत्तों को हैंडल कर लेते हैं, साथ ही चौकीदार को भी ये लोग संभाल लेते हैं। यानी कि कुत्ते और चौकीदार से तो ये आराम से बचकर निकल गए। फिर ये फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां एक रूम में इन्हें बहुत सारे डिब्बे मिलते हैं। ये सारे लकड़ी के डिब्बे पैसे से भरे हुए थे। पैसे इतने सारे थे कि बैग तो फुल हो ही गए, साथ में इन्हें गार्ड का एक सोने वाला चद्दर भी लेकर आना पड़ा। उसी में भरकर ये लोग पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये जंगल के रास्ते जाते हुए अपनी गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। तभी इन्हें पुलिस नजर आती है, जो कि गाड़ी को चेक कर रही होती है। ये लोग डर जाते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि गाड़ी खराब है, इसीलिए यहाँ खड़ी है। अब पुलिस के वहाँ से जाते ही ये लोग गाड़ी में जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद एक गाड़ी उनकी गाड़ी में टक्कर मारती है। ये गैंग उनसे पैसे छीनने के लिए आई थी। अब ये लोग खुद को बचते बचाते यहाँ से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं और जैसे तैसे करके ये एक जंगल में जाकर फंस जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि इस जंगल से कैसे निकला जाए। तभी ये हनी भाई को कॉल करते हैं। अब हनी कहता है कि तुम जहाँ हो वहीं रहना, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। ये लोग अपनी लोकेशन सेंड कर देते हैं। इधर डीएसपी देवा गार्ड पर शक करता है और उसे टॉर्चर करता है। उसे शक है कि पैसे इसी ने चुराए हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक कहता है कि उसे छोड़ दो, उसने ये सब कुछ नहीं किया। इधर हनी आनंदू और उसकी गैंग को लेने पहुंच जाता है। तभी आनंदू और उसके दोस्त कहते हैं कि बताइए कि हमें तुम कमीशन कितना दोगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके पैसे चुराए हैं। इस पर हनी कहता है कि अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ही आदमी हो, तुम्हें बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। वहीं सुन्नी और मानव की बहस हो जाती है, लेकिन हनी यहाँ से उन्हें समझा बुझाकर ले जाता है और वो आनंदू की गैंग को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कमीशन भी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इधर सित्रन और माला भी इनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ सित्रन माला भी अपने घर पहुँच जाते हैं और ये चारों दोस्त अपने घर पहुँच जाते हैं। अब ये चारों दोस्त हनी भाई के पास अपना कमीशन लेने के लिए जाते हैं। ये पैसे रमा देवी ने ही चोरी करवाए होते हैं। रमा देवी हनी से कहती है कि इन लोगों को 10-10 लाख दे सकते हैं, जबकि ये पैसे तो 30 करोड़ थे। तभी आनंदू रमा देवी से कहता है, क्या दीदी आप भी, हमने अपनी जान पर खेलकर पैसे लूटे और तुम बस 10 लाख रुपए कह रही हो, ये सही नहीं है। इस पर रमा देवी कहती है कि अगर मैं पता नहीं बताती तो क्या तुम्हें पैसे मिलते। हनी के कहने पर रमा देवी उन्हें 20-20 लाख रुपए देने के लिए मान जाती है। वहीं आनंदू कहता है कि हम 6 लोग हैं और हम 6 में ही तुम 50-50 लाख रुपए बांटोगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है।
इस पर रमा देवी 25 लाख के लिए मान जाती है। इसके बाद रमा कहती है कि 25 लाख लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। वहीं साजी रमा देवी से कहता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम इतना लालची कैसे हो सकती हो। भी रमा देवी का बेटा वहाँ आ जाता है और वो इन्हें गंदी नाली का कीड़ा बोलकर यहाँ से चला जाता है। तभी रामा बीच में बोलता है, वो कहता है कि साले तू कौन होता है हमें गंदी नाली का कीड़ा बोलने वाला। अभी वहाँ रामा का बेटा और इन चारों दोस्तों को पीटने लगता है और वो इन्हें बहुत बुरी तरह से पीटता है। रमा का बेटा इनसे कहता है कि माफी मांगो, लेकिन इस मैटर को संभालते हुए हनी कहता है कि जाने दे भाई। इसके बाद वो इन चारों बच्चों को अपने घर भेज देता है। वो कहता है कि मैं सब सेटल कर दूंगा, अभी तुम घर जाओ। अब ये चारों दोस्त वहाँ से अपने अड्डे पर आ जाते हैं। ये चारों बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। अब ये चारों सोचते हैं कि उस रमा के बेटे को तो पीटना पड़ेगा। इसके बाद ये चारों ही रमा के बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें वो गाड़ी से जाते हुए मिल जाता है। अब ये चारों उसकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उसे गाड़ी से बाहर निकालकर बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। ये चारों मिलकर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। रमा का बेटा इन चारों से बहुत माफी मांगता है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते। वहीं रमा अपने बेटे को हॉस्पिटल में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं रमा देवी हनी भाई से कहती है कि अब मुझे और झमेला नहीं चाहिए, वो सारे पैसे उन लड़कों को दे दो, मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। अब हनी इन चारों को अपने पास बुलाकर कहता है कि कोई केस नहीं होगा, दीदी मान गई है, तुम्हें अपना अपना पैसा मिल जाएगा। अब तुम जाओ, तुम्हें बाद में फोन करके बुलाता हूँ। इसके बाद मनु और मानव साजी को बुलाने के लिए उसके घर जा रहे होते हैं। वहीं साजी अपनी माँ के साथ सब्जी बेच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मनु और मानव को एक ट्रक उड़ाकर चला जाता है। इन दोनों की यहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वहीं आनंदू और साजी अपने दोस्त का ये हाल देखकर बहुत ज्यादा रोते हैं, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। वहीं हनी रमा को कॉल पे बताता है कि सभी ने यही देखा कि वो लोग रॉन्ग साइड पर जा रहे थे, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं रमा भी मनु और मानव को देखने आई होती है। वहीं चित्रन और मालन भी आए होते हैं, क्योंकि ये लोग भी उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। वो भी अपने दोस्त के जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। आनंदू चित्रन और मालन से कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे लेकर मथुरई आऊंगा। भी चित्रन कहता है कि मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ, अपने दोस्तों के लिए आया हूँ। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तुम हमारे साथ चलो, हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए भाई, ये दो तो चले ही गए, हम नहीं चाहते कि तुम्हें भी कुछ हो। अब अगले दिन आनंदू और साजी हनी से पैसे लेने जाते हैं। हनी आनंदू से कहता है, तू इतने पैसे का क्या करेगा। इस पर आनंदू कहता है कि हम सीधे मदुरई पहुंचेंगे। वो कहते हैं कि हमें पैसे मिले या ना मिले, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मनु और मानव की फैमिली को पैसे मिलने ही चाहिए। अब ये लोग पैसे लेकर मदुरई के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वहीं साजी कहता है कि हम चुगली को भी कुछ पैसे दे देते हैं, क्योंकि उसी ने हमें पहला काम दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि फिर से वही गाड़ी उनके पीछे पड़ जाती है, जो ये पहले पैसे चुराने गए थे तब पड़ी थी। पीछे से गाड़ी इनकी गाड़ी को टक्कर मारती है और उसे रोक लेती है। ये लोग पैसा छोड़कर भागने लगते हैं। गुंडे उनके पीछे तलवार लेकर पड़ जाते हैं। वहीं एक गुंडा एक तलवार फेंक कर मारता है, जो कि सीधे साजी की पीठ में जाकर लगती है। वो वहीं गिर जाता है। साजी आनंदू से कहता है, तू जा भाई यहाँ से, मेरी चिंता मत कर। आनंदू जैसे तैसे करके छुप जाता है। वहीं ये लोग साजी को बेरहमी से काट रहे थे। वहीं आनंदू अपने दोस्त की चीखें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। घर वालों को ये लगता है कि आनंदू ने ही साजी को मारा है, क्योंकि वो उसी के साथ गया था। पुलिस आनंदू को ढूंढ रही होती है। रात में आनंदू चुगली के पास पहुंचता है। चुगली आनंदू को वहां देखकर डर जाता है। इस कारण से आनंदू को चुगली पर शक हो जाता है। अब वो चक्कू लेकर चुगली को डराने लगता है। तभी चुगली आनंदू को बताता है कि तुम्हारे दोस्त का मर्डर नहीं था, वो हनी भाई और रमा का मर्डर प्लान था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब तुम पैसे लेकर मदुरई निकले तभी तुम्हारे पीछे हनी भाई ने गुंडे लगा दिए थे। चुगली आनंदू को कहीं छुपने के लिए कहता है। इसके बाद लेकिन आनंदू अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए हनी भाई के पास पहुंच जाता है। यहाँ हनी भाई और आनंदू के बीच जोरदार फाइटिंग होती है। आनंदू यहाँ हनी भाई और सुनी दोनों को मार डालता है। इधर रमा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं जिसके ये पैसे होते हैं वो मुरली पर शक करता है, क्योंकि उसके बैंक के ट्रांजैक्शन में कुछ मिस्टेक था और इसी से वो उसे पकड़ लेता है।
साथ ही वो ये पता चला लेता है कि रामा के पास ही वो पैसे हैं। साथ ही फैक्ट्री का मालिक मुरली को भी मार देता है। अब आनंदू मदुरई में अपने दोस्त सित्रन और मालन से मिलता है और ये लोग रमा को मारने का प्लान बनाते हैं। साथ ही वो ये कहता है कि मैं और दोस्त नहीं खोना चाहता। आनंदू कहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा। अब आनंदू बेंगलोर पहुंच जाता है। वो रमा की जिम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी आती है और आनंदू को कुचल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि वो ड्राइवर कोई और नहीं होता बल्कि चुगली ही होता है। वहीं चुगली इमोशनल ड्रामा करते हुए कहता है कि मैंने तुझसे कहा था यहाँ से चला जा, आज तू जान से हाथ नहीं धोकर बैठता। अब मूवी के एंड में वही सीन आ जाता है जो मूवी के शुरुआत में था, जहाँ रमा अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। वहाँ दो गुंडे आते हैं और रमा को बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये दो गुंडे कोई और नहीं बल्कि सित्रन और मालन होते हैं, जो कि अपने दोस्तों के मर्डर का बदला लेने आए थे। अपने दोस्तों के बदले के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।